मदद शिया के लिए बड़ा ही दुख का दिन है, तकलीफ का दिन है, और सिर्फ शियों के लिए नहीं बल्कि जो भी इंसानियत के साथ देते हैं उन सब के लिए आज दुख का दिन है। जो भी जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं उन सब के लिए दुख का दिन है। जो मजलूम की हिमायत करते हैं उन सब के लिए बड़ा दुख का दिन है। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ी बेहतरीन तकरीरें आपने सुन ली और आप महसूस हुए और अपने तासुरात, मौलाना ने अपने तासुरात भी पेश किए। मैं आपकी बारगाह में सिर्फ 2 जुमले से, कुरान मजीद के 2 जुमले से बात करता हूँ कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-हम्द के अंदर हर मुसलमान को वो जितनी भी नमाज़ें पढ़ते हैं हर नमाज में सूरह अल-हम्द को पढ़वाया। हर नमाज में, हर वाजिब नमाज में, हर मुस्तहब नमाज में सूरह अल-हम्द को पढ़वाया। और सिर्फ ये नहीं पढ़वाया बल्कि पढ़ा के बताया कि याद रखना जो तुम पढ़ रहे हो उस पर गौर भी करो, जो पढ़ रहे हो उस पर गौर भी करो। क्या कहा अल्लाह ने? खैरुल मग़ज़ूब, उनके रास्ते ना अपना लेना जिस पर मेरा गज़ब नाज़िल हुआ है, अलैहिम वलद्दालीन, और उनके रास्तों को ना अपना लेना कि जो बहके हुए लोग हैं। यानी तमाम के तमाम मुसलमानों को अल्लाह ने बता दिया कि जरा ढूंढना कि किस पर हमारा गज़ब नाज़िल हुआ है, कौन बहके हुए लोग हैं। जिस पर गज़ब नाज़िल हुआ वो कौम बनी इसराइल है, जो बहक गए हैं वो ईसाई है। जो बहके हुए कौम है वो ईसाइयत है, और जिस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ वो यहूदियत है। यानी अल्लाह ने हर मुसलमान से कहलवाया, देखो अपना दामन न यहूदियों से जोड़ना न ईसाइयों से जोड़ना। अगर तुमने जोड़ा तो याद रखो ये तुम्हारे दिमागों को हक न समझने वाला बना देंगे। और अज़ीज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया का आप नक्शा उठा करके देख लीजिए, वही हालत है। जो यहूदियत और ईसाइयत से लगे हैं वो सिर्फ करेंसी देख रहे हैं, वो सिर्फ दौलत देख रहे हैं, हमारे मुल्क की करेंसी कैसी, हमारे मुल्क की तरक्की कैसी हो। लेकिन जो दामने अहले बैत से लगा हो, अहले बैत ने अपना पूरा घर लुटा के बताया है कि अल्लाह से मांगो, दुनिया से न मांगो। एक सलवात मिल उनके बाप से बुलंद मखदूम, हर रोज पढ़ाया, हर रोज बताया, हर रोज समझाया। कभी गौर तो करो कि कौन है ये। वही लोग हैं कि जिस पर हमारा गज़ब नाज़िल हुआ। ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये हमेशा अज़ल से ये तुम्हारे दुश्मन है। याद रखिए, ये दुश्मन है। दुश्मन को जब भी मौका मिलेगा, जब खैबर में इन्हें शिकस्त दी गई तब से ये इंतजार कर रहे हैं। खैबर की शिकस्त अभी तक भूले नहीं है ये लोग, मगर मुसलमान खैबर फतह करके भूल गया। मुसलमान खैबर फतह करके भूल गया, ये खैबर हार के भी नहीं भूले। अज़ीज़ान गिरामी, तो आज हम सब जो यकीनन बहुत बड़ा सामिना, लेकिन हमें शहादत तो हमारी मीरास है। जो अहले बैत के रास्ते में चलते, शहादत उनकी मीरास। एक बात कहूँ आपको, इस्माइल हानिया ने आयतुल्लाह उलमा आगा खामनाई साहब से कहा था, आका मेरी तमन्ना ये है कि मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप कभी ईरान से बाहर नहीं निकलते। इस्माइल हानिया ने कहा था, मेरी तमन्ना है कि मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, लेकिन आप कभी ईरान से बाहर नहीं आएंगे। और हम किसी भी मुल्क में अगर हम मर गए, हमारी शहादत हो गई, इंतकाल कर गई, हमारी शहादत हो गई, तो आप वहाँ नहीं आ पाएंगे। इंतज़ाम तो देखिए अल्लाह का। इस्माइल हानिया की शहादत हुई तो ईरान, और पहली नमाज जनाजा पढ़ाई तो आयतुल्लाह उलमा आगाए खामनाई साहब ने पढ़ा। अज़ीज़ान गिरामी, शहादत एक बहुत बड़ा दर्जा है। जैसे कल
کل کی روز اور آج کے دن میں، کل امام حسین کا دور دیکھ لیجئے، آج امام خامنہئی کا دور دیکھ لیجئے، کل بھی امام حسین کے ساتھ وہی لوگ تھے اور آج بھی امام خامنہئی صاحب کے ساتھ وہی لوگ۔ یہ تاریخ بدلی نہیں ہے، تاریخ ویسی چلی آ رہی۔ کل بھی وہی بات کہی گئی تھی، شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے، پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت، پھر وہ کرنے کی کیا ضرورت، پھر وہ کرنے کی کیا ضرورت۔ عزیزان گرامی، ہم اگر زیادہ کرنے لگے تو یہاں پر بھی مصیبت آ جائے گی۔ کیا کہ اس کے کرنے کی کیا ضرورت تھی، شہادت تو بہت بڑا درجہ تھا۔ عزیزان گرامی، یہی کہہ کر کے امت مسلمہ کو باقاعدہ دور رکھا گیا ہے تاکہ تمہارے ضمیر نہ جاگ پائے، اور جس کی ضمیر جگی ہوئی ہے لہذا وہ ہمیشہ ایک خامنہئی نہیں، مسلسل اگر آپ ایسا کرتے رہو، ایک کے بعد دیگر اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے رہے، ایک نہیں ایک بعد دیگر اس عہدے کو سنبھال۔ اور شہادت رسول اللہ علیہ جب جنگ میں بھیجا تھا تو ایک کو نہیں بلکہ 7 کو بھیجا کرتے تھے، اگر ان کی شہادت تو تم عمل سنبھالنا، اگر ان کی شہادت تو تم علم سنبھالنا، ان کی شہادت تو تم علم سنبھالنا۔ یعنی کسی ایک شخصیت کے اوپر نہیں ہے، بس اسی عنوان سے آقا خامنہئی اس دنیا میں جانے سے پہلے انہوں نے بتا دیا میری شہادت ہو جائے گی تو میرے بعد یہ ہوں گے، پھر میرے بعد یہ ہوں گے، پھر میرے بعد یہ ہوں گے۔ تم ایک خامنہئی کو مارنا چاہتے ہو یا سینکڑوں خامنہئی پیدا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نعرے کے ساتھ امریکہ امریکہ، اسرائیل اسرائیل، امام خامنہئی امام خامنہئی، ایران۔ بس عزیزان گرامی، یہی آخری بات تھی، اور ہم سب وقت کی یزید کو پہچانے اور آپس کے اختلافات کو دور کریں، آپس کے اختلافات کو دور کریں۔ وقت کا یزید ہمارا ہاتھ کاٹنے پر لگا ہوا ہے۔